जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा हफीज। तो आज एक अहम न्यूज़ है। इस कमिंग वीक में बहुत अहम न्यूज़ रहेगी मार्केट के अंदर। और डेली बेसिस पे आप देखोगे मार्केट शेक करेगी। और मैंने आपको जो लेवल्स ऑलरेडी बता रखे हैं वो मैं दोबारा से थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। उन्हीं लेवल्स पे मार्केट को आपने ट्रेड करना है। मार्केट में अगर वहां पर मार्केट आएगी तो आपने ट्रेड करना है, अदरवाइज आपने ट्रेड नहीं करना। आपने बात जरूर करना है। आपने देखा होगा कि मैं डेली बेसिस पे सिग्नल देता हूँ ग्रुप में, और कितने वीआईपी सिग्नल होते हैं, और आप लोग बेतहाशा पैसे बना रहे होंगे, और वो फ्री के सिग्नल हैं। एनीवेज, अगर मैं आपको बताऊं, ये जो कमिंग वीक है ना, इसके अंदर बहुत ज्यादा ट्रेड्स भी मैं करवाऊंगा और खुद भी करूंगा, लेकिन एक कंजेक्टिव टाइम के ऊपर हम ट्रेड करेंगे। ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं तो जो न्यूज की बात कर ली जाए तो यूएस और चाइना के दरमियान जो ट्रेड वार चल रही थी उसको खत्म करने के लिए अमेरिका जो है वो चाइनीज सदर के साथ मुलाकात करेगा। और जैसे ही वो ट्रेड खत्म होगी, ट्रेड वॉर जो है वो खत्म होगी, तो उसके बाद आप देखोगे मार्केट में क्या होता है। क्योंकि अभी अहम न्यूज क्या है इस वीक में, वो फेडरल रिजर्व की मीटिंग है। उससे पहले पहले इनको कुछ ना कुछ करना है, अदरवाइज ये यूएसए वाले डूब जाएंगे और इनका अच्छा खासा नुकसान होगा। अब ये 26 अक्टूबर है, आज के दिन तो कोई खास न्यूज नहीं है, संडे का दिन है। कल के दिन अगर मैं आपको बताऊं तो गोल्ड अपसाइड पे रैली करेगा। और अगर मैं ट्यूसडे की बात करूं, ट्यूसडे को भी अपसाइड पे एक आपको देखने को मिलेगी रैली गोल्ड के अंदर। अगर मैं वेनसडे और उसके बाद थर्सडे की बात करूं तो बहुत अहम न्यूज है। वेनसडे वाले दिन आपको दिखेगा कि गोल्ड तकरीबन अच्छी खासी रैली करेगा, डाउन साइड या अप साइड की। क्योंकि फेडरल रिजर्व की ये मीटिंग है बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ा बैंक है यूएसए का जो कि फाइनेंस को मैनेज करता है। आपको इसके रेट्स के बारे में पता होना चाहिए। जब ये रेट कट करते हैं तो क्या होता है, जब ये रेट्स को बढ़ाते हैं तब क्या होता है। अगर ये रेट कट करेगा तो डॉलर सस्ता होगा, और उम्मीद भी यही है 90% के डॉलर सस्ता होगा। डॉलर सस्ता होगा, लोग डॉलर में ट्रेड करेंगे, लोग पैसा निकालेंगे गोल्ड के अंदर से। गोल्ड सेल साइड पे जाएगा, वहां से पैसा निकलेगा डॉलर में आएगा। ठीक है, लोग डॉलर को खरीदेंगे। बड़े बड़े बैंक्स क्या है कि डॉलर के अंदर जितने भी लोग ट्रेड करते हैं उनको लोन ऑफर किया जाएगा। तो फेडरल रिजर्व जो है वो डॉलर को सस्ता करेगा और गोल्ड जो है आपको नीचे आता हुआ दिखेगा। ओवरऑल ऑन द टाइम जो है, जैसे ही न्यूज आएगी लोग गोल्ड को बाय करेंगे। बाय करने के बाद आप क्विकली सेलिंग भी देखोगे। और ये चीज मैं ऑलरेडी इसको मैं देख चुका हूँ कि जैसे मार्केट के अंदर एक भूचाल पैदा किया जाता है तो लोग क्या करते हैं, लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन लोग उस वक्त ट्रेड जो मतलब कि जो बंदा एक्सपीरियंस होगा ना सिर्फ वो ट्रेड कर पाता है। ये जो बंदा ऑलरेडी अपने पॉइंट्स को मार्क करके बैठता है वही ट्रेड कर पाता है, उसके अलावा कोई बंदा ट्रेड नहीं कर पाता, वो लिक्विडेट हो जाता है, पैसे उसके फंस जाते हैं। तो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपको तजर्बा नहीं है तो इस वीक में ट्रेड मत करना किसी भी कॉइन पे, क्रिप्टो में या फॉरेक्स में। क्योंकि फेडरल रिजर्व की ये मीटिंग बहुत हैवी होने वाली है। ट्रेड वॉर अगर बढ़ गई तो मार्केट क्रैश होगी, अगर ट्रेड वॉर खत्म हो गई तो मार्केट पंप करेगी। अच्छी न्यूज पे हमेशा मार्केट पंप करती है और बुरी न्यूज पे हमेशा मार्केट डंप करती है। तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। देखो यार, पूरा यूट्यूब घूम लो, ऐसे डिटेल में आपको कमिंग वीक के एनालिसिस नहीं बताएगा कोई। आगे चलते हैं। तकरीबन जुमेरात वाले दिन जो है तकरीबन अच्छा खासा डाटा आएगा यूरो के बारे में, यूएस डॉलर के बारे में। ये जीडीपी का डाटा आना है, एडवांस जीडीपी का। ठीक है। हमारे लिए जो वेनसडे वाला दिन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद आप मार्केट में देखोगे 2 से 3 दिन इसके असरात रहेंगे। क्रिप्टो मार्केट जो है वो सुनने में आ रहा है, जहां तक मैं देख रहा हूँ क्रिप्टो मार्केट बुलिश रहेगी। 1,20,000 पे बिटकॉइन को जाना है। बिटकॉइन के ऊपर अगर मैं अभी आपको बताऊं, लॉन्ग टर्म की कोई ट्रेड बनती नहीं है। बिटकॉइन ने एक बार आखिरी मर्तबा ऊपर जाना है 2025 से पहले पहले। ये मेरी बात आप लिख लो, ये बात मैं आज कर रहा हूँ आपसे। आज की डेट अगर मैं आपसे कहूँ, 26 अक्टूबर 9 बजे पाकिस्तानी सुबह के टाइम बिटकॉइन 1,20,000 पे जाएगा। उसके बाद बिटकॉइन का डेड एंड होने वाला है, मैं पहले बता दूं आपको। उसके बाद बिटकॉइन तकरीबन अगले 6 या 8 महीने 1,25,000 के आसपास बिल्कुल भी टच नहीं करेगा। ठीक है, इसको 1,20,000 का लेवल छूना है। उसके बाद इसको आसमान को छूकर दोबारा जमीन पे एक बार परवाज करनी है इसको। अगर तो मेरे दोस्तों मैं आपको बताऊं तो देखो यार, एक ऑर्डर ब्लॉक है जहां से हम इसको सेल करेंगे। और वो ऑर्डर ब्लॉक कहीं यहाँ से शुरू होता है, यहाँ तक रहेगा। ठीक है, तकरीबन ये जोन बनता है। अगर आप इसको देखो तो ये 1,20,000 से शुरू हो रहा है और 1,22,000 तक जा रहा है ये। और यहीं से बिटकॉइन को गिरना है। अगर बिटकॉइन इस लेवल पर जाएगा तो ट्रेड बनेगी, अदरवाइज सेल की या बाय की ट्रेड नहीं बनती। बाय साइड का कंफर्म नहीं है कि जाएगा।
लेकिन जाना जरूर है, इसको जाना चाहिए, क्योंकि सेल साइड जो है वो कंफर्म हो चुकी है। सेल साइड पे एक हैवी किस्म का आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिला होगा। बड़े बड़े लोग इंटरेस्ट ले चुके हैं इसको सेल करने में। तो सेलिंग कहाँ से आई? यहाँ से आई। यहाँ पर आपको ट्रैप किया जाएगा, यहाँ पर आपको ट्रैप किया जाएगा, यहाँ पर आपको ट्रैप किया जा रहा है। जितने भी, अगर आप यहाँ पर देखो, सेल साइड की एफपीजीज आपको बनते हुए नजर आएंगे। बाय साइड का कोई एक फेयर वैल्यू गैप भी काम नहीं कर रहा। तो मैं हमेशा आपको ये कहूंगा कि बाय साइड पे बीटीसी को मत लेकर जाना, सेल साइड पर लेके जाना। आपको बहुत फायदा होगा, बहुत पैसा आप बनाओगे। हकीकत बात कर रहा हूँ, देखो मार्केट में ज्यादा देर चढ़ाव नहीं रहता, अरूज नहीं रहता, अरूज को हमेशा जवाल है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ रहे होंगे। आपको एफवीजी कौन से वाले साइड पे दिख रहे हैं? सेल साइड का एक, दूसरा, तीसरा, उसके बाद ये आपको चौथा दिख रहा होगा, पांचवा दिख रहा होगा, छठा दिख रहा होगा, सातवां दिख रहा होगा, आठवां दिख रहा होगा। ठीक है, तो कौन से वाले काम कर रहे हैं? सेल साइड का काम कर रहे हैं या बाय साइड का काम कर रहा है? कमेंट में बताओ यार मुझे। अल्लाह की बंदे, मैं अपना टाइम दे रहा हूँ आपको, मैं अपनी नॉलेज दे रहा हूँ आपको फ्री में। तो यहाँ पर कौन से वाला काम कर रहा है? जब जब मार्केट सेल साइड के फेयर वैल्यू गैप में लगती है, अग्रेसिवली गिरती है, पहले वाले में लगी, गिरी, उसके बाद एक बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप बनता है यहाँ पर, लेकिन ये वर्क नहीं करता। मार्केट इसमें टैप करती है लेकिन गिरती नहीं है। तो अल्लाह के बंदे क्या है, आपको यहाँ पर आप अगर देखो, ये बाय साइड का एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, फेयर वैल्यू गैप भी, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दी। तो यहाँ पर बीटीसी जैसे लगता है, इसके बिलो आपको एक सेल साइड की फेयर वैल्यू गैप दिखती है, देख रहे हो ना? तो आने वाले टाइम में क्या होगा? बीटीसी 1,20,000 से सीधा 98 पे जाएगा। ये मेरा सिग्नल आज मार्क कर लो। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, 9:30 हो रहे हैं, इस चीज को आप लिख लो। ठीक है, तो आने वाले दिनों में इस वीक में भी ये 1,20,000 का लेवल अचीव करे और लोग यहाँ से ही खरीदेंगे। लेकिन अगले ही लम्हे में बीटीसी बड़ी एग्रेसिव मोमेंटम दिखाएगा सेल साइड का 98 के लेवल पे। लिख लो इसको, क्रिप्टो मार्केट क्रैश हो जाएगा 2 नवंबर, तकरीबन 15 या 20 या 30 नवंबर तक आपको बीटीसी 1,00,000 से नीचे दिखेगा, ये मैं पहले बता रहा हूँ आपको। क्योंकि मार्केट में जो है ऑल्ट सीजन बिल्कुल भी नहीं आने वाला। लोगों को ट्रैप किया जाएगा कि ऑल्ट सीजन आ रहा है, नहीं आएगा, क्योंकि क्रैश हो गया मार्केट। अब मार्केट क्या है, या तो सीधा 1,20,000 को ब्रेक करके 1,50 पे जाएगा। 1,20 आपका ब्रेक हो गया, 1,26 के ऊपर क्लोजिंग होगी तो 1,50 की हम प्लान करेंगे ट्रेड। या तो हम ओवरऑल सेल साइड पर जाता हुआ देखेंगे इसको। 98 पे ये जाएगा, 92 से बाइंग बाय होगा, और 92 पे जब बाय होगा तो ऑल्ट सीजन आने का, यानी कि एक अच्छा जो है वो जोन देखा जाएगा मार्केट के अंदर। ऑल्ट सीजन शुरू ही 92 के लेवल से होगा या 85 के लेवल से शुरू होगा। लेकिन कभी भी आपने देखा है कि टॉप के ऊपर बिटकॉइन खड़ा है और ऑल्ट सीजन शुरू हो जाए? सबसे बड़ी गलती हम लोग यही कर रहे थे। मैं अगर आपको अपने उस्तादों के बारे में बताऊं तो उनकी भी सबसे बड़ी गलती ये थी कि बीटीसी 1,26,000 पे खड़ा है और ऑल्ट सीजन आने वाला है। फेडरल रिजर्व ने 2 बार रेट कट किए इस साल, अभी करेगा कल या परसों, और एक बार पिछली बार 2 महीने पहले इसने रेट कट किया है। तो लोग ये समझ रहे थे कि ऑल्ट सीजन आने वाला है तो अभी शुरू किया जाए, लेकिन ये बहुत बड़ा एक क्रैश देखने को मिला। मार्केट सारी फ्लॉप हो गई, क्रैश हो गई, लेकिन ऑल्ट सीजन नहीं आया। तो अभी ऑल्ट सीजन आने के चांसेस कब है? मे भी 2026 में आए, लेकिन अभी नहीं है। आप लोग समझ रहे थे कि ऑल्ट सीजन आएगा, बड़े बड़े कॉइन पंप करेंगे, बीटीसी ने पंप किया। लेकिन जब बीटीसी टॉप पे खड़ा है तो ऑल्ट सीजन कैसे आएगा? बीटीसी जब डाउन साइड ग्रेड, जब डाउन ग्रेड होगा कुछ ना कुछ, उसके अंदर मोमेंटम होगा, तो बाकी सारे लोग देखेंगे कि 92 से बीटीसी बाय हो रहा है, तो बाकी कॉइन भी पंप होंगे। आप देखेंगे सोलाना 500 पे जाएगा, बीएनबी 2,000 पे जाएगा, और इथेरियम को 10,000 का लेवल अचीव करना है। ये मैं पहले बता रहा हूँ आपको। ये वीडियो आप मेरी सेव कर सकते हो। 9:05 26 अक्टूबर 2025। ठीक है, क्रिप्टो मार्केट के अंदर जब आप एक हैवी किस्म का मोमेंटम देखोगे, बीटीसी का लेवल 92 पे होगा, तब इसके अंदर हैवी किस्म का मोमेंटम आएगा। अगर गोल्ड की बात कर ली जाए तो गोल्ड तकरीबन 4,300 का लेवल अचीव करने के बाद गिर जाएगा। 4,300 से गिर जाएगा। गोल्ड के अंदर सेलिंग आ चुकी है, लेकिन गोल्ड के अंदर सेलिंग हैवी किस्म की कहां पर आई? यहाँ पर आई। ये मैं पहले बता रहा हूँ आपको, लेवल मैंने मार्क कर रखे हैं। गोल्ड को अगर आपने बाय करना है तो इसका वीआईपी जोन है 3,600, 3,700, 3,500, 3,800 का जोन इसका बाइंग जोन बनता है। लेकिन 4,300 से सेलिंग आएगी इसके अंदर, और ये कल या परसों हो जाएगा। गोल्ड ने कल भी बाय जाना है, परसों भी बाय जाना है। जैसे इस लेवल पर आएगा तो यहाँ पर थोड़ी सी मोमेंटम दिखेगी आपको बाय साइड की, लेकिन ये 4,300 का लेवल लेकर गिर जाएगा।
ये मेरी बात नोट कर लो, 9:06 हो रहे हैं पाकिस्तान में। 26 अक्टूबर 2025 सुबह के 9 बजे, 9:06 का टाइम है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ये इस वीक में हो जाएगा। उसके बाद आप गोल्ड को देखोगे 3800 पे आएगा तो मैं इसको बाय करूंगा। अभी भी मैं बाय जा रहा हूँ, मेरी सारी ट्रेड्स 4280 पे निकल जाएंगी। जितने भी मेरे ट्रेड नेगेटिव चल रहे हैं 4280 पे सारे निकल जाएंगे और 4300 से मैं दोबारा सेल करूंगा इसको। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही था। कमिंग वीक में बड़े इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो पीपीआई का डाटा भी नहीं आया, सीपीआई का डाटा आया पूरे महीने में, एक ही न्यूज़ आया वरना नहीं आया। ठीक है, पीपीआई का डाटा ये लोग खा चुके हैं। अब ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, मैं पहले बता रहा हूँ। बुध वाले दिन आपने एक्टिव रहना और मार्केट को वॉच करना है। ठीक है, तकरीबन ट्यूसडे थर्सडे थर्सडे सॉरी वेडनेसडे वाले दिन आपको ये वाला जो न्यूज़ है ये बड़ा तगड़ा दिखेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। मार्केट बड़े बड़े शेक हो जाएंगे और इसने हिला के रख देना। अगर ट्रेड वॉर चलती रही तो बीटीसी को 77 पे 60K पे आता हुआ देख रहा हूँ मैं। अगर ट्रेड चलती रही, ट्रेड वॉर, अगर इनकी डील हो गई, डील तो बनती है यार, कुछ भी करेंगे ये डील करेंगे। अगर डील ना हुई तो बीटीसी क्रैश हो जाएगा, क्रिप्टो मार्केट क्रैश हो जाएगी, गोल्ड आसमानों को छू लेगा। ठीक है, अगर ट्रेड वॉर खत्म हो गई तो बीटीसी 92 से पंप करेगा, मार्केट स्टेबल हो जाएगी, गोल्ड दोबारा से 37 38 के लेवल पे आ जाएगा। मैं पहले बता रहा हूँ आपको, ये चीजें एक ट्रेडर ही प्रेडिक्ट कर सकता है, ना कि एक मतलब कि अनप्रोफेशनल आदमी इस चीज को जज नहीं कर सकता। मेरा तजर्बा आपसे 1000x टाइम ज्यादा है। मैं तकरीबन 24 से 48 घंटे चार्ट के ऊपर, न्यूज के ऊपर बैठता हूँ। ठीक है, मैं एडवांस में आपको बता रहा हूँ, जितनी भी ये मार्केट है आपको इसको पहले वॉच करना है, पहले आपको देखना है, जजमेंट करनी है। कहीं से कोई सिग्नल पकड़ा है मैं उसके ऊपर रिसर्च करता हूँ और उसके बाद उसके ऊपर ट्रेड लगाता हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं 24 घंटे में 2 से 4 ट्रेड लाजमी करता हूँ, चाहे मेरे अच्छे जाएं चाहे मेरे बुरे जाएं। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो ये मेरा एक ट्रेड चल रहा है जिसके अंदर हमें 64% प्रॉफिट है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस वक्त अभी अभी मैंने लगाया वीडियो से पहले ही दूसरा हमारा ट्रेड चल रहा है जिसके अंदर हमें 93% प्रॉफिट है। मैं कैमरे के फोकस करने की कोशिश करूंगा, देखो। अच्छा, तो एनीवेज मैं इस तरह के मल्टीपल सिग्नल ग्रुप में आपने देखा होगा, कभी 4000% निकाल रहे हैं हम, कभी 2000, कभी 1500%, कभी 500% निकाल रहे हैं। ग्रुप में मैं फ्री सिग्नल देता रहता हूँ ना, तो आप लोग ग्रुप भी वॉच करते होंगे, मेरा व्हाट्सएप चैनल भी वॉच करते होंगे, टेलीग्राम के ऊपर भी मल्टीपल लोग ऐड हैं जिनको मैं फ्री सिग्नल देता हूँ। तो यार अभी तक मैंने पेड कोई ग्रुप बनाया नहीं। तो फ्री का फायदा उठाओ और ये चीजें आप सीखो। कोई भी सिग्नल मैं दे रहा हूँ उसको क्विकली अगर पकड़ लिया तो प्रॉफिट बन जाएगा, अदरवाइज आप उसमें रिस्क मैनेजमेंट किए बगैर आप सिग्नल मत पकड़ो, पहले रिसर्च करो उसके बाद आपने काम करना है। फेडरल रिजर्व की ये मीटिंग जो है ये बड़ी परफेक्ट रहेगी। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो जीडीपी का डाटा आना है यूएसए का, उसके बाद जुम्मे वाले दिन ये एम्प्लॉयमेंट का डाटा आना है। ठीक है, ये 3 न्यूज लगातार आपको हर एक दिन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये वीक बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ अगर कोई अनप्रोफेशनल आदमी जिसको तजर्बा नहीं है वो सिर्फ वॉच करे, अगर ट्रेड करनी है तो भाई उन पैसों पे करना जिनके ऊपर आपको जाने का दुख ना हो कि ये पैसे मेरे चला जाएगा। अगर मैं आपको बताऊं तो यार आपको थोड़ा सीखना होगा, सीखने के बाद आपको ट्रेड करना है और आप डेली बेसिस पे 100 50 डॉलर आप इजीली निकाल लोगे। कोई सिग्नल विग्नल पकड़ने की जरूरत नहीं है, खुद अपने सिग्नल बनाओ। मेरा एसएमसी का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो जो कि मैंने बना दिया है। तकरीबन उसमें ईच एंड एवरीथिंग है, तकरीबन 18 से 20 घंटे का कोर्स है और हर एक चीज मैंने डीपली एक्सप्लेन की है, आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलती। ठीक है, और वो एडवांस कोर्स है, पाकिस्तानी 20,000 रुपए में मिलेगा। ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर एक्सप्लेन की गई है कि भाईजान लिक्विडिटी कैसे ग्रैब होती है मार्केट के अंदर और आपने कैसे एंट्री पकड़नी है। एसएमसी की इतनी एडवांस चीजें है ना, इतनी एडवांस चीजें, मैं कहता हूँ हर एक छोटे से छोटा कॉइन आप पकड़ लोगे कि कैसे इसके ऊपर एंट्री करनी है, कैसे एग्जिट करना है, कितना परसेंट प्रॉफिट निकालना है। मैंने पाकिस्तानी 20,000 रुपए में आपको एक कोर्स मिलेगा। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो इस नंबर के ऊपर कि सर जी मुझे कोर्स चाहिए। ठीक है, तो कोर्स के लिए मेरी टीम आपको रिप्लाई देगी और आफ्टर पेमेंट कंफर्मेशन आपके जीमेल पे कोर्स आपको लाइफ टाइम के लिए एक्सेस कर दिया जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कोई बात बुरी लगी उसके लिए माजरत। अल्लाह हाफिज।